आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा में, और महेंद्रगढ़ में हम मौजूद हैं सरताज जन सेवा ग्रुप पीआरओ कुलदीप यादव के फार्म हाउस, और मेरे साथ मौजूद है तीखी बहस तीखी प्रतिक्रिया में। और मुद्दा भी काफ़ी बड़ा है आज का, और मुद्दा है महेंद्रगढ़ जिले को लेके। कुलदीप जी रोज़ लाइव आते हैं, लोगों को बताते हैं जिला जाने वाला है, जिला जाने वाला है। तो कुलदीप जी से पूछेंगे आपको ऐसा क्यों लग रहा है जिला जाने वाला है। और भी कई विषय पे बातचीत होगी। कई दिन से हमारे साथ ये जुड़े नहीं थे, बातचीत नहीं हुई थी। और चुनाव को लेके भी इनसे बातचीत करेंगे कि जिला पार्षद को लेके क्या अपने ये नुमाइंदों को चुनाव लड़ा रहे हैं या खुद लड़ रहे हैं चुनाव को, और आने वाले चुनाव को लेके इनकी क्या तैयारियां हैं। जैसे कभी भी चुनाव होते हैं विधानसभा को लेके, तो क्या किस कदर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, ये भी बातचीत करेंगे इनसे। लेकिन आज विकट एक मुद्दा है महेंद्रगढ़ जिले को लेके। महेंद्रगढ़ जिला बहुत पुराना है। जब पेप्सो का रास्ता, उस जमाने से ही महेंद्रगढ़ जिला, उसके बाद से ही महेंद्रगढ़ जिला बनाया गया था। आज महेंद्रगढ़ जिले का अस्तित्व खतरे में है, तो वास्तव में विचारणीय बात है। और कुलदीप जी बार बार बोलते हैं महेंद्रगढ़ जिला टूटने वाला है, टूटने वाला है, और जनता समझ नहीं रही है। तो कुलदीप जी से पूछेंगे आपको ऐसा लग क्यों रहा है। कुलदीप जी, जनता देख रही है हरियाणा की पूरी, तो हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लामा साहब, सभी दर्शकों को नमस्कार। कुलदीप जी, आज मुद्दा है महेंद्रगढ़ जिले को लेके। तो आप बार बार बोलते हैं महेंद्रगढ़ जिला टूटने वाला है, हमारा नाम भी हमसे छीना जा रहा है। और नाम सिर्फ मात्र एक नाम ही था महेंद्रगढ़ के पास, बाकी कार्य आपने बोले कि नारनौल जाना पड़ता लोगों के पास, और काफ़ी दूर दराज की, जैसे श्यामपुरा से, जैसे उधर से काफ़ी दूर से लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय करके नारनौल जाते हैं काम के लिए। अब वो नाम भी आपसे छीना जा रहा है, आप बोल रहे हैं। तो आपको ऐसा लग क्यों रहा है, मतलब ऐसे क्यों कह रहे हैं। ऊपर से नेताओं के बयान आते हैं, हम भी उनसे इंटरव्यू करते हैं, उन्होंने बोला भी है ये सम्मत गलत बातें हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ जिला कहीं नहीं जाने वाला, महेंद्रगढ़ जिला था और रहेगा। तो आप बोल रहे हैं नहीं, महेंद्रगढ़ जिला टूट चुका है, लगभग लगभग सारी प्लानिंग हो चुकी है सेट। तो आप किस आधार पे क्यों बता रहे हैं, क्यों लग रहा है आपको ऐसा। देखो लंबा साहब, जहाँ तक आपने जिले की चर्चा करी, और आज के दिन हमारे पास सबसे अहम मुद्दा भी ये फिलहाल जो हालात हमारे बने हुए हैं कि महेंद्रगढ़ जिले को नाम को बदल नारनौल किया जा रहा है। और दूसरा आपने कह दिया कि भी जैसे दूसरे नेता कह रहे हैं कि भी हम जो है ना इस बात को लेकर गुमराह कर रहे हैं। तो मैं एक बात तो पहले ये कहना चाहूंगा कि गुमराह हम नहीं कर रहे, गुमराह वो नेता कर रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि भी महेंद्रगढ़ था, है और रहेगा। ठीक है, और हम नहीं कह रहे, नेता बोल रहे हैं नेताओं कि महेंद्रगढ़ था और रहेगा। नहीं, वो ये कहते हैं कि महेंद्रगढ़ था, है और रहेगा, ये कहते हैं हमारे नेता। तो मैंने पीछे ये जो बातें जो चली, ये कुलदीप यादव ने या किसी संगठन ने या व्यक्ति विशेष ने नहीं चलाई। 3 जून 2020 को जो हरियाणा की जो कमेटी बनी थी, जिसके दुष्यंत चौटाला जो है ना माननीय उप मुख्यमंत्री जो है उसके चेयरमैन हैं, बनवारी लाल उसके मेंबर हैं, कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हैं, वो कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का काम ये होता है कि जितने भी हमारे हरियाणा में जो नए जिले बनने हैं उन पे विचार किया जाए, जो नई सब डिवीजन बननी है उन पे विचार किया जाए, तहसील सब तहसील जो बननी है, किसी का नाम बदलना है नहीं बदलना है, इन पर विचार किया जाए। तो 3 जून 2020 को अब पीछे जब ये मीटिंग हुई तो उसमें अनेक चर्चाएं हुई, भी गोहाना को जिला बनाया जाएगा, वो सब डिवीजन बनेंगे। तो उसमें एक बात ये निकल के आई कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलकर नारनौल किया जाएगा। और वो बात मैंने नहीं फैलाई, वो सरकार ने उस पर चर्चा करी थी, वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुंची थी कि सरकार ने इस बात पर चर्चा करी है कि भाई जिले का नाम बदल दिया जाए। उसके बाद में जब ये बात महेंद्रगढ़ क्षेत्र में पहुंची तो यहाँ के संगठनों ने, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जो व्यक्ति उन्होंने बहुत बारीक विरोध किया। एक जन आक्रोश लोगों में देखा कि एक तो हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ नारनौल के पास है। दूसरा जो हमारा एक नाम है, और नाम का तो देखो गरिमा सभी की होती है। अब आपका नाम है, किसी का भी नाम है, अगर कोई आपको ये कहे कि भी आज आपका नाम बदल कर, आज आपको सब जानते हैं, और आज कहे कि भी आपका नाम बदल कर मनोज गंभीर कर दिया, तो मैं मानता हूँ इस बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। ये एक आदमी का मैं कहूँ कि गरिमा होती है कि भाई मेरा नाम है, उसी के उसको चेंज कोई नहीं कर सकता।
तो अगर कर रहे थे तो लोगों में आक्रोश था, और उस आक्रोश को खत्म करने के लिए अब आप वाली बात पे आऊंगा कि उन्होंने कहा कि मेंढर था, है और रहेगा। ये यहाँ के वर्तमान विधायक ने, पूर्व विधायक ने और जेजेपी के नेताओं ने कहा कि भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था, जो आप मेरा जोन में इंटरव्यू करके लेके गए, तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेंढर जिला बदला जाएगा, और जो इनके टाइगर हैं, बब्बर शेर हैं, जितने भी इनके ये शेर वगैरह हैं, ये देखते रह जाएंगे। और मैंने खुला चैलेंज किया था, आपका वो वीडियो अभी भी है, किसी ने हटाया थोड़ी है, आप देख सकते। मैंने कह दिया था तो अब टाइगर और बब्बर से देखते रह गए। मैंने उस समय कहा था कि देखते रह जाएंगे, आज मैं कह रहा हूं कि वो देखते रह गए, और अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत भी नहीं होती। बाद में अब पीछे भी जैसे विधानसभा लगी, तो उसमें हमारा जो विधायक है उन्होंने सवाल ही पुटअप किया था विधानसभा में एक भी मेंढर जिले का नाम सरकार बदलना चाहती कि नहीं बदलना चाहती। तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमारे पास तो ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है और इस पर रोक लगी हुई है, और हमारे वाले विधायक ने मान लिया। तब भी मैंने ये कहा था 7 नवंबर को किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने मेंढर की जनता को गुमराह किया है। मेंढर विधायक को नॉलेज नहीं थी, मेंढर विधायक बिना तैयारी करके गए थे। मैं सारा डाटा दे दूंगा। 30 जून तक कमेटी का समय था, 9 जुलाई को दोबारा से बढ़ा दिया गया है, और 31 दिसंबर 2020 तक कमेटी अपना कार्य कर लेके लिए स्वतंत्र है। ये बात मैंने आज से 10 दिन पहले कही थी, जब ये लेटर जारी नहीं हुआ था। आज तो सब मान रहे हैं कि भी कमेटी वर्किंग में है, लेकिन हम तो उस समय ये बात बता दी थी जब किसी को भी नहीं पता था, न राव दान सिंह को पता था, न और नेताओं को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उस समय मैंने ये बात डिक्लेयर करी थी कि हमारा जो जिला मतलब इसको ना बदला जा रहा है, और हमारी जो कमेटी है वो वर्किंग में है। और अब वो बात साबित इसलिए होगी कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। 30 जुलाई 2020 को राजस्व विभाग ने जिला उपायुक्त को लेटर भेजा। 15 सितंबर को उन्होंने फिर दोबारा रिमाइंडर किया। 29 अक्टूबर को विधानसभा से सिर्फ 7 दिन पहले वो लेटर दोबारा से रिमाइंडर किया गया है कि शीघ्रता से आप जिला उपायुक्त की रिपोर्ट भेजे कि मेंढर का नाम नारनौल किया जाए, नहीं किया जाए। तो ये बात उन नेताओं से पूछो जो कहते हैं कि मेंढर है, था और रहेगा। तो ये जो लेटर जारी हो रहे हैं, ये सरकार किसकी अनुमति से कर रही है? अगर सरकार के ऐसी कोई मंशा नहीं है तो ये रिपोर्ट क्यों मांगी गई है? और अब मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि रिपोर्ट यहाँ से बन के वापिस भी जाली है। और अब मैंने कह दिया कि जो ये नेता कहते हैं कि भी है, था और रहेगा, ये भी यही है और हम भी यही हैं। ये सब कुछ बोल लिया है। चलो मान लेते हैं आपकी बात, महेंद्रगढ़ जिला नहीं रहेगा। जनता भी अभी देख रही है आपको, पूरे लगभग हरियाणा की जनता देख रही है। तो इसमें दुष्यंत चौटाला का क्या फायदा? वो बार बार क्यों गुमराह कर रहे हैं फिर महेंद्रगढ़ के लोगों को? आप कह रहे हैं भी दुष्यंत चौटाला बार बार गुमराह कर रहे हैं, तो उनका क्या फायदा होने वाला है? महेंद्रगढ़ का जिला नहीं रहेगा, चलो तोड़ देते हैं दुष्यंत चौटाला। डिप्टी सीएम का कह रहे हैं भाई अहम रोल है दुष्यंत चौटाला का जिला तोड़ने में, मुख्य भूमिका है उनकी। तो उनकी इतना मतलब क्यों मुख्य भूमिका क्यों है? वो क्यों चाहते हैं महेंद्रगढ़ का जिला टूटे और नारनौल बने दुष्यंत चौटाला? देखो, दुष्यंत चौटाला की जो भूमिका है वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि ये सब बातें क्लियर हैं कि दुष्यंत चौटाला के जितने भी जो वीडियो आए हैं, जितने भी उनके प्रेस नोट आए हैं, उनको आप सबको मिला के देख लो, उनसे क्लियर हो जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपने मुख से 5 जून 2020 को कहा कि हमारे पास ऐसा प्रस्ताव आया हुआ है, कमेटी विचार कर रही है और जिला उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है, और जैसी जिला उपायुक्त रिपोर्ट देगा कमेटी उसको आगे उसकी पालना करेगी। उसके बाद में 5 नवंबर को विधानसभा में उन्होंने ये कह दिया कि सेंटर सरकार की तरफ से रोक लगी हुई है, जनगणना आयोग की तरफ से, हम कोई वर्किंग नहीं कर रहे। और 29 अक्टूबर को राजस्व विभाग ने यहाँ जिला उपायुक्त को लेटर भेज दिया। तो अब ये बात लगता है क्या कुछ दुष्यंत चौटाला का कुछ ना कुछ निजी फायदा? आप समझ नहीं रहे। अब इसमें लगने वाली कौन सी बात रहेगी? ये तो आंकड़ों की बात बता रहा हूं ना मैं। अगर सरकार लेटर मैं आपके पास भेज रहा हूं तो मेरी तो मंशा है ही, वो चाह रहे हैं कि बदलना चाहिए, तभी तो बार बार रिमाइंडर भेज रहे हैं। नहीं तो वो कह देते हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है, भाई जिले का हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अब उनको राजनीतिक क्या फायदा होगा? ये तो भविष्य फायदा तो उनकी सीट यहाँ से कभी निकली नहीं। नारनौल से वो जीत चुके हैं और 2 बार आ रहे हैं, बहुत कम अंतर से आ रहे हैं, तो यही फायदा होगा। देखो, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि नारनौल और जो नांगल चौधरी जो विधानसभा है उसमें उनका चाहे इनेलो का रहा हो चाहे इनका जेजेपी का रहा हो, सेकंड जो है ना कैंडिडेट रहा है और उनका वहाँ अच्छा वोट बैंक हो सकता है उनकी मंशा हो कि महेंद्रगढ़ से उनकी सीट कभी भी नहीं निकली, चाहे इनेलो पार्टी थी चाहे जेजेपी पार्टी
थी वही 8 से 10 12 हजार पे उनके कैंडिडेट सीमित रहे हैं। हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि कम से कम हमारी 2 सीटें तो इस दक्षिण हरियाणा में पक्की हो जाएं और महेंद्रगढ़ को आज भी नहीं आनी कल भी नहीं आनी, तो इस प्रकार की मंशा हो सकती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला इसको नाम को बदलना चाहते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये मैं आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूँ कि 200% वो इसको बदल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, अभी रामविलास शर्मा, प्रोफेसर रामविलास शर्मा यहाँ से विधायक नहीं है, राव दान सिंह जी यहाँ से विधायक हैं, वो खैर दिखाई कम देते हैं यहाँ महेंद्रगढ़ जिले में भी, अब जनता के बीच में भी। अब वो कहते हैं मेरी यहाँ सरकार नहीं है, चलती नहीं है, मैं क्या करूँ जाके। चलो उनका भी कहना सही है, सरकार नहीं है भाई, चलो नहीं आते होंगे, लेकिन गाहे बगाहे कभी दर्शन देते हैं यहाँ पे वो। अब जनता, अब इन नेताओं को क्या करना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? राव दान सिंह अभी सुन रहे हैं और प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी सुन रहे हैं, अब इन नेताओं को क्या स्टेप उठाना चाहिए? आपके विचार से क्या होना चाहिए कि महेंद्रगढ़ का जिला को नाम नहीं बदला जाए, ये कह रहे हैं? देखो, पहले भी जब जून में चर्चा आई ना, तो सब साथियों ने कहा था कि भाई दान सिंह ने भी कहा भी मैं महेंद्रगढ़ हितैषी हूँ, रामविलास शर्मा जी ने भी कहा महेंद्रगढ़ हितैषी हूँ। तब भी मैंने वो ही बात कही थी, अगर वो महेंद्रगढ़ हितैषी हैं तो हम मान लेंगे, हमें इस बात से कोई दो राय नहीं कि भी हम ये कहेंगे नहीं हितैषी नहीं। मैंने कहा था कि भाई अगर या तो ये आंदोलन करें या वो अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे थे उस समय कि भाई ऐसा नहीं होने देंगे। अब की बार तो रामविलास शर्मा जी का अब तक कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है हालिया कंडीशन में। तो पिछली बार उन्होंने कहा कि भी हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, महेंद्रगढ़ था, है और रहेगा। तब मैंने कहा था कि अगर क्या महेंद्रगढ़ बदल जाता है तो क्या राव दान सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? अगर दे देंगे तो हम मान लेंगे। और अगर क्या रामविलास शर्मा जी अगर बदल जाता है, उनकी सरकार है, तो क्या वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और जनता को साथ लेकर जन आंदोलन करेंगे? तब हम ये बात मान लेंगे कि भी राव दान सिंह और रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ हितैषी हैं। अन्यथा हम 1% भी इस बात को नहीं मानेंगे कि भी वो महेंद्रगढ़ हितैषी है, क्योंकि उनकी देख रेख में तो सब कुछ हो रहा है। एक विपक्ष का नेता, एक की सरकार है, अब दोषी तो दोनों ही हैं। और दोनों ने, अब तो आपने कह दिया भी राव दान सिंह की सरकार नहीं है, लेकिन जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने कौन सा काम किया? 15 साल सत्ता में रहे भाई, 10 साल सत्ता में रहे हैं, 20 साल विधायक रहे हैं, तो सत्ता में थे तब भी ये हालात थी और विपक्ष में थे तो भी यही हालात हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि वो जनता के बीच में नहीं आ रहे, उनकी सरकार नहीं है, लेकिन ये कोई कौन से मायने रखता है? क्या विपक्ष का नेता जनता के बीच में नहीं रह सकता? समय समय पर उनको जो हमारी विधानसभा की प्रॉब्लम है उठानी चाहिए। अब विधानसभा में उन्होंने एक सवाल रखा, उसका भी उन्होंने कोई बहस नहीं किया। अब वो जैसे वो कह रहे थे कि भाई मैं क्या करूं, कल कोई सोशल मीडिया पर आ रहा था कि भाई राव दान सिंह क्या करें। भाई, जब इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला झूठ बोल सकता है तो वो क्या करें? लेकिन मैंने कहा था कि राजनीति में झूठ मुख्यमंत्री भी बोल सकता है, प्रधानमंत्री भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। इसका कोई दायरा नहीं होता कि राजनीति में भाई फलाना आदमी अगर मुख्यमंत्री है तो झूठ नहीं बोलेगा। दुनिया भर की झूठ बोली जाती हैं। अभी पीछे देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की उसमें आई हुई थी कि उन्हें इतनी हजार झूठ बोल दी कार्यकाल के दौरान। तो राजनीति में, एक बार पूरी कर लूं, राजनीति में झूठ बोलने का कोई दायरा नहीं होता। तो उन्होंने वहां जब दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि रोक लगी हुई है, तो हमारे विधायक ने कहना चाहिए था जी अगर रोक लगी हुई है तो ये सब कमेटियां किसकी परमिशन से बनी हुई हैं, लेटर किसकी परमिशन से जारी हो रखी हैं? 3 जून वाली मीटिंग थी, उसकी किसके अधीन हुई? आपने 5 जून को ये क्यों कहा कि भाई हमारे पास प्रस्ताव आया हुआ है, और आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं आया हुआ? दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि जब उनकी माँ है नैना चौटाला, उन्होंने विधानसभा में सब डिवीजन जो अपनी वार्ड है उसके लिए क्वेश्चन रखा, तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हाँ हम कर देंगे, तो भी उन्होंने नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप समय बताएं, अभी कितने दिन में कर दोगे, जमीन कब एक्वायर हो जाएगी, पैसा कब मिल जाएगा? उन्होंने 3 बार क्रॉस क्वेश्चन किया। जब उप मुख्यमंत्री ने स्वयं अपनी माता जी को ये कह दिया कि 1 महीने के अंदर हम इस जमीन को एक्वायर कर लेंगे, पैसा दे देंगे, तब उन्होंने जाके संतुष्टि जाहिर करी। तो हमारे वाले विधायक को ऐसी क्या आंट लगी हुई थी कि वो भी तो ये 3 क्रॉस सवाल कर सकते थे? उससे सरकार की मंशा तो स्पष्ट हो जाती कम से कम। तो ये कोई दायरा नहीं होता, ये तो सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी करी गई कि खाली एक क्वेश्चन लगा दिया, हमारा विधायक आ गया, लोगों ने बस गुणगान शुरू कर दिया। कुलदीप जी, चलो मान लेते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अभी आपके नेता भी देख रहे होंगे, ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, ये क्रिएट पैदा हुई क्यों? आखिर ये नौबत आई क्यों महेंद्रगढ़ जिला टूटने की नौबत? मतलब कमी कहाँ रही है? ये कमी तो लगभग आप कहोगे विधान सिंह की, प्रोफेसर रामविलास शर्मा की रही है। तो ये इन्होंने करना क्या चाहिए था उस समय? मतलब इनकी पावर थी, सत्ता थी उस समय।
देखो, पावर का इस्तेमाल करना चाहिए था। जैसे आज वहां वाले जो मंत्री विधायक हैं, दुष्यंत चौटाला अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब रामविलास शर्मा जी भी सेकंड मुख्यमंत्री होते थे तो इन्हें भी तोड़फाड़ मचा देनी चाहिए थी। अगर ये अपने विधानसभा हितैषी थे तो इनको सारे हेडक्वार्टर यहाँ लाके रख देने चाहिए थे, अगर पावर का इस्तेमाल करते तो। हितैषी नहीं है दोनों। नहीं, ये इस बात को वही मैं कह रहा हूं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं है। अब मैंने पीछे भी जब आपने इंटरव्यू लिया, जब मैंने एक बात कहा था भी दान सिंह ये कह रहा है कि मेंढड़ हितैषी हूं, मैंने कहा था अगर 30 दिन दान सिंह मेंढड़ में रह के दिखा देना सिर्फ अपने रेजिडेंस पे, तो ही हम मान लेंगे हितैषी हैं। और खुला चैलेंज किया था अगर वो रह जाए तो, लेकिन आया उनका कोई जवाब। तो ये सिर्फ यानी कि मेंढड़ में रह नहीं सकते वो, यानी कि रात को उनको मजबूरी है। नहीं, मेरी बात आप कह रहे हो कि भी जिला आना चाहिए, जिला हेडक्वार्टर आना चाहिए, IMT आनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आगे दान सिंह को आप 30 दिन में रोक के दिखा दो, हम सब चीज मान लेंगे कि हमारे पास IMT भी आ गई, जिला हेडक्वार्टर भी आ गया, मेडिकल कॉलेज भी आ गया, सब चीज स्वीकार कर लेंगे। जो विधायक रह ही नहीं सकता उससे आप कोई कल्पना कर सकते हो? जो अपनी कर्म भूमि में रह नहीं सकता, जिसने इतना मान सम्मान दिया, तो ये सब बातों का तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते कि भाई वो अपने कार्यकाल में क्या कर सकते थे। करते तो सेकंड मुख्यमंत्री थे वो भी भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे नजदीक के आदमी थे 10 साल तक। वो अपने मुख से कहते हैं अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे भाई मानता था, जो भी उनको मान सम्मान देता था। तो उस समय ये सब चीजों का समाधान क्यों नहीं करवाया? जिला हेडक्वार्टर की बात हो, चाहे सब डिपो की बात थी, चाहे IMT की बात थी, चाहे हाईवे की बात थी, मेडिकल कॉलेज की बात थी, हॉस्पिटल की बात थी, समस्याएं तो सारी आज की भी खड़ी हुई है। एक पॉइंट आपने कुछ दिन पहले और उठाया था IMT को लेके, अभी विधायक जी झूठ बोल रहे हैं वहाँ खड़े होकर, मैंने IMT बनवाई, मैंने कहा था। हाँ, तो वो मतलब क्या मुद्दा था? वो मुद्दा ये था कि हमारे विधायक ने, राव दान सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो आज भी कह रहा हूँ और राव दान सिंह को फुल चैलेंज करता हूँ कि राव दान सिंह जी ये कहें कि भाई कुलदीप यादव झूठ बोल रहा है, तो मेरे साथ कभी भी डिबेट कर सकते हैं 15 मिनट की। अगर मेरी 15 मिनट की वो मेरे जो सवाल होंगे उनका जवाब देंगे तो मैं कहता हूँ कि पूरे पूरे उनकी गुलामी करूंगा, जो वो कहेंगे उधर हम चलेंगे। लेकिन उनकी आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि हमारे सवालों का जवाब दे दें। अब आपने कही कि भाई IMT की, विधायक ने विधानसभा में एक बात रखी कि हमने IMT बनवाई थी और मुख्यमंत्री ने उसको कैंसिल करके II इंडस्ट्रियल स्टेट बना दिया। तो मैंने ये कहा था कि भाई राव दान सिंह ये बता दें कि उनके बनाई हुई IMT कहाँ है, और मुख्यमंत्री खट्टर साहब ये बता दें कि उन वाली कहाँ है। भाई धरातल पे तो कुछ है ही नहीं, ना IMT है ना II है। वहां पंचायत हुई थी अब खुडाना में पीछे, वहां भी मैंने कहा था कि भाई आप जो है ना वर्तमान पूर्व विधायक को दोनों को एक साथ बुलाओ। वो तो अपने मुख से कह रहे हैं कि भाई हमने तो बनवा दी थी। अब एक बात बताओ, बनाई हुई चीज को ले जा सकता है? और ये कौन सा मुद्दा हुआ? राव दान सिंह जी विधानसभा में ये आवाज उठाते, ये क्वेश्चन लगाते कि 24 फरवरी 2019 को हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, जो आज भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, वो अपने हाथों से, अपने करकमलों से IMT खुडाना का शिलान्यास करके गए थे। तो सरकार ने उस प्रोजेक्ट पर कहां तक आगे कार्रवाई करी और आज क्या हालात है, सरकार उसके रिपोर्ट कार्ड पेश करे तो सरकार उनको जवाब देती कि हमने इस प्रोजेक्ट पर इतनी वर्किंग करी है। लेकिन वो तो इस बात को मानते नहीं, वो तो कहते कि हमने IMT बनवाई। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से उस पर आरोप लगा रहा हूं। उनकी वीडियो सुन लो, उनमें स्पष्ट कहा है कि मैंने IMT बनवाई। तो ये तो सिर्फ एक गुमराह करने वाली बात है जिस प्रकार से करते रहे। कुलदीप जी, चलो अच्छी बात है, मांग हम पहले तो आपको एक बधाई देना चाहेंगे। आप महेंद्रगढ़ की जनता की आवाज़ उठाते हैं समय समय पे और हर समय आप आगे रहते हैं। वास्तव में इसमें तो धन्यवाद के पात्र है आप। छोटी से छोटी समस्या को आप महेंद्रगढ़ को बहुत पुरजोर उठा रहे हैं। एक बात और जानना चाहूँगा, अभी चुनाव का समय आ चुका है, पार्षद, सरपंच, मेंबर, BDC मेंबर, तो क्या आप अपने यहाँ नुमाइंदे उतार रहे हैं या खुद आप अपना भाग्य किसी पार्षदी में अपना आजमाएंगे, उसके बाद आप चेयरमैन बनेंगे, या फिर आगे फिर विधानसभा का चुनाव आ जाता है तो उसमें क्या आपको रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर अपने लोगों उतारेंगे आप? देखो लांबा साहब, फिलहाल जो हमारे जो पंचायती चुनाव होंगे, पंचायती चुनाव से पंच से लेकर वो जिला परिषद के चुनाव एक साथ होंगे। और फिलहाल किसी भी चुनाव में, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक समिति का हो, किसी भी चुनाव में हमारा कोई फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये सब सामाजिक चुनाव है और समाज में अपने हिसाब से, समाज गांव के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से जो उनको उपयुक्त कैंडिडेट लगे कि भाई हमारी गांव की समस्याओं को
समाधान करवा सकता है। जो महिलाएं अब की बार जैसे आरक्षण हो गया, पार्षद में भी नहीं रहेगा। हमारा किसी भी पंचायती चुनाव में कोई वो नहीं रहेगा। न मेरा चुनाव लड़ने का कोई विचार है कि मैं जिला परिषद का चुनाव किसी भी वार्ड से मैं लड़ूं, क्योंकि जो हमारा विजन है वो बड़ा है और पंचायती चुनावों से हम उनको हल नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि जो मेहनत का जो समाधान है, ये सब समस्याएं समाधान हो, और वो हम एक सामाजिक संगठन के माध्यम से भी जिस प्रकार से समय समय पर उठा रहे हैं, उसके लिए मुझे किसी जिला परिषद का मेंबर या उस चीज़ के बढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं लोग मुझे जिला पार्षद बनाएं तब मैं क्षेत्र के लोगों की आवाज़ उठाऊंगा। मैं अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ अपने संगठन के माध्यम से जिस प्रकार से मैंने पहले उठाई है, एक मैं कहूँ कि धरातल के जितने भी मुद्दे से लेकर बड़े जितने भी हमारी समस्याएं रही हैं वो हम निरंतर उठाते रहेंगे। और जो इस चुनाव में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भी गांव वाले जितने भी वोटर हैं वो अपने हिसाब से जो उनको उपयुक्त कैंडिडेट लगे, जो समाज के लिए गांव के लिए अच्छा काम करता है, उनको वो चुनकर भेजें। चलो कुलदीप जी, एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, अगर आप यहाँ से विधायक होते तो आपके पास क्या जादू की जप्पी होती? उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और करूँगा आपसे। अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे बाजरा को लेके लोग खरीद नहीं हुई बाजरे की, लोग मंडियों में भी बैठे हुए हैं, सरकार ने वादा किया था भाई 1 दाना खरीदा जाएगा। अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे, तो उसमें क्या मतलब क्या अभी बाजरा पूरा किसानों का खरीदा नहीं गया है, लोग बैठे हैं, तो क्या होना चाहिए? देखो, आपने कहा कि भी क्या जादू की झप्पी हम जनता को दे देंगे, ये इस प्रकार का कोई वो नहीं आता कि भी मैं विधायक बन जाऊंगा कल न जादू की झप्पी में दे दूंगा और लोगों के काम हो जाएंगे। लेकिन मैं कहूँ कि कार्यशैली होती है कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जिला परिषद का मेंबर हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसकी कार्यशैली तो होनी चाहिए। अब ये बात मैं कई बार दोहराता हूँ, जैसे कई बार कह देते हैं कि भी रामविलास शर्मा की पिछली सरकार में नहीं चली, रावदान सिंह अब फिलहाल विपक्ष का नेता उनकी नहीं चल रही, कोई नहीं, हम मान लेते हैं कि कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि विधायक हम बनाकर भेज दें, लेकिन विधायक की सरकार में नहीं भी चले, या तो विपक्ष में रह जाए या तालमेल अच्छा न हो। लेकिन मैं एक बात ये भी तो साथ कहता हूं और पूछता भी हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 45 साल के दौरान भाई हमने इनको बार बार बनाया, हर सरकारों में शर्मा जी की भी हिस्सेदारी रही, दान सिंह जी भी सत्ता में रहे, तो ये मुझे स्पष्टीकरण दो कि ऐसा कैसे हो गया कि 45 साल में हमारी कभी भी नहीं चली। तो इसका मतलब उनको चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए। भाई एक बार आपके लिए मान लें, चलो एक बार आप विधायक बने, भाई आपकी नहीं चली, कोई बात नहीं, पब्लिक आपको दोबारा बनाएगी, आप दोबारा भी आपकी नहीं चले दोबारा बनाएगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको 5-5 बार बना दिया, 4-4 बार बना दिया और आप एक ही बात कह दो अगर भाई हमारी चले ही नहीं। दूसरी बात यह है कि नहीं चली तो वो बात जब मानी जाए जब विधायक प्रयास करे, वो हम मान लें। अब जैसे रावदान सिंह जी विपक्ष के नेता हैं तो हम वो यहाँ आए, धरातल के मुद्दे उठाएं, सरकार के सामने विधानसभा में रखें, लोगों के जहां भी आंदोलन हो रहे हैं उनसे दारी दिखाएं, सरकार पे दबाव बनाएं, जनता के बीच में रहे, सुख दुख में शामिल हो, तब हम ये मान लेंगे भाई विधायक की जो कार्यशैली है वो ठीक है, काम नहीं हो रहे वो अलग बात है। जब मैं आपको एक बात कह दी कि विधायक जब अपने मेहनत निवास स्थान पे नहीं रह सकता तो उस विधायक की कार्यशैली कैसी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुला चैलेंज जब मैंने कर दिया कि विधायक को हम 30 दिन घर में नहीं रोक सकते महेंद्रगढ़ में, तो उसकी कार्यशैली कैसी है वो तो आप लगाओ ना अंदाजा। कांग्रेस के विधायक डरे हुए रहते हैं कुलदीप जी, बीजेपी से ईडी भेज देते हैं, छापा मरवा देते हैं, तो उनको बहुत भय लगा रहता है, शायद इसलिए नहीं आते होंगे वो। देखो ये तो चलो पार्टीबाजी की बात होगी, लेकिन डरने से काम तो नहीं चलेगा ना, जनता ने उनको डरने। तो बाजरे वाली बात और बता दीजिए आप, लोग किसान जैसे बाजरे की मेरी बात सुनो, बाजरे की बात ये होती है कि जैसे बाजरे की खरीदो, सरसों की खरीदो, अब जैसे मैंने बताया कि अपने अपने जैसे कार्यशैली की बात होती है, जब भी किसी फसल की खरीद शुरू होनी होती है तो उससे पहले अब हम अपने संगठन के माध्यम से जैसे जिला उपायुक्त को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को हम लिखित पत्र भेजते हैं, भाई हमारे जिले के ये हालात हैं, तो इन हालातों को देखते हुए जैसे आकोदा में मंडी बनाई जाए, मालडा में बनाई जाए, बुआनी में बनाई जाए, नांगल सरोवर में बनाई जाए, मतलब इस प्रकार की सरकार व्यवस्था कर दे तो हमारे किसानों को परेशानी नहीं आएगी। आप इस प्रकार से जैसे आंकड़े बनाएं तो विधायक या प्रतिनिधि कोई भी हो तो उसका काम ये होता है कि उनको ये पता चल जाए कि 14 नवंबर से बाजरे की खरीद शुरू होने वाली है, तो कम से कम 10 दिन पहले वो सरकार को बातचीत करे,
डीसी से बातचीत करे, एसडीएम से बातचीत करे, तहसीलदार को बुलाए, उनके पास बैठे कि भाई आपने क्या रूपरेखा बनाई है, कैसे बाजरे की खरीद करी जाएगी, कैसे आप किसानों को जो है ना मैसेज दोगे, कितने किसान आएंगे, जहाँ खरीद होनी है वहाँ बिजली पानी की, किसानों को बैठने के लिए छाएं की क्या व्यवस्था है। तो उसमें जरूर मतलब जो है ना प्रशासन उसमें काम करेगा, लेकिन हमारे विधायक जी को तो कोई मतलब ही नहीं। वो तो गुड़गांव में से एक दिन आते हैं बस भाजमबाज, वहां मंडी में गए, 4 फोटो खींची, वो फेसबुक पे डाल दी, अखबार में दे दी, रावदान सिंह ने ये कहा, वो कहा, फलान का। आज मेहंदड़ की मंडी की कितनी बुरी हालत है, इतने लंबे शासन करने के बाद में वहां बैठने के लिए साइड तक नहीं है मेहंदड़ की मंडी में। तो ये तो सब दिमाग घुमाने वाली बातें हैं। बाकी जो कार्यशैली जो है ना वो ठीक नहीं है, समय समय पर उनको ये सब चीजों पे एक्टिव रहना चाहिए। इस प्रकार से हम तो आपको नहीं लगता मेहंदीगढ़ की जनता नहीं चाहती है कार्य, विकास, एक जागरूकता, एक हर फैसिलिटी? क्या लगता है आपको, मेहंदीगढ़ की जनता भी नहीं चाहती है? जितने आप दोषी विधायक हैं उतने दोषी जनता भी तो है कुलदीप जी। देखो जहाँ रामविलास और दान सिंह दोनों विधायक दोषी हैं, तो उसके साथ साथ अगर यहाँ काम नहीं हुए तो मैं तो कहता हूँ कि विधायकों से काम करवाना जनता का काम होता है। कई बार लोग कहते हैं कि विधायक आएगा नहीं, रामविलास शर्मा जी आएगा नहीं। मैं कहता हूँ कि हम उनको बुला के दिखा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर ताकत होनी चाहिए। अब जैसे अपनी ताकत का ही हमें नहीं पता तो कोई नहीं आएगा। अब जो भैंस है, एक पशु है, उसको हम एक छोटी सी लकड़ी गाड़ के उसको बांध देते हैं, लेकिन उसको अपने इस ताकत का अंदाजा नहीं होता। अगर उसको ताकत का जिस दिन अंदाजा हो गया तो वो भैंस में इतना होता है कि दीवार में निकल जाए। तो ये मेहंदड़ के जो जनता है ना, कहीं न कहीं ये अपनी पहचान नहीं कर पा रही। ये नेताओं से क्यों डरती है, क्या बात है, जागरूकता की कमी है, भोलापन है, वो तो जनता जाने। अब हम इनको इतना जागरूक पिछले 5 साल से कर रहे हैं कि शायद ही कोई कर पाए, आने वाला कोई नेता या कुछ जागरूकता आई है आपके प्रयास से? कुछ देखो वही बात है ना, हमारा काम करना है, हमारा काम जनता को जागरूक करना है। चलो अभी भविष्य में सोचा है कि जागरूक होगी जनता, क्या लगता है? उम्मीद के साथ सब कुछ चलता है। हमारी एक उम्मीद है कि भी हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अगर 1% भी जागरूकता आई है तो हम अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। कल ने 2% भी होगी, कल ने 20 भी होगी, 30 भी होगी, जिस दिन 35-33 होगी उस दिन हम अपनी जागरूकता में पास हो जाएंगे और उस दिन परिवर्तन भी आ जाएगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जितना मतलब जागरूकता होनी चाहिए उतनी मेहंदड़ की जनता में नहीं है। आज जिले का नाम बदला जा रहा है, यहाँ कोई आक्रोश नहीं है। अगर यही हालात, अगर कोई दादरी का नाम बदल दे, कोई रोहतक का नाम बदल दे, कोई अन्य जिलों का अगर नाम बदल दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि अब तक तो पब्लिक सड़कों पे उतर जाती। और ये यहाँ जो नेता घूम रहे हैं ना, आपने देखा कि वहां राजकुमार सैनी बड़ौदा चुनाव में गया हुआ था तो हेलमेट लगा के भाषण दे रहा था वो। तो आज राव दान सिंह के रामविलास शर्मा की ये हालत उड़ जानी चाहिए कि जब ये गाँव में बढ़े तो हेलमेट लगा के जाएं, तब तो काम हो सकते हैं। अब भी लोग इनका गुणगान कर रहे हैं कि कोई कहता है, कल को बहुत से साथी कह रहे थे, बोला कि वो अब नारोल और जो है ना मेहंदड़ अलग अलग जिला बन जाएंगे, राव दान सिंह बबर शेर ने तोड़ कर दिया अबकी बार। तो ये पता नहीं क्यों लोग मानसिकता के गुलाम हैं या जो भी उनकी हालत है। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि जो बात हो वो कहनी चाहिए और उसमें कोई दो राय भी नहीं है। जो बात मैंने कही है कि आज जिस प्रकार की हालत है, आज सड़कों की हालत देख लो, बिजली पानी की व्यवस्था देख लो, आज मेहंदड़ की जो लोग जिस बात को लेकर तरस रहे हैं ना, उतना आक्रोश जनता में नहीं है। ये 100% सत्य है। तो कुलदीप जी, एक फिल्म में डायलॉग था, ठाकुर तो गियो, तो इसका मतलब ठाकुर तो गियो, हम तो जनता को कहें कि मेहंदीगढ़ का जिले का नाम गियो। तो कुलदीप जी, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए और कुछ बातें जनता को शायद समझ में आई और अपने बात बेबाक तरीके से की आपने। आपका तहे दिल से हम हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ कुलदीप यादव बने हुए थे सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ, और समय समय में अपनी मांग भी उठाते रहते हैं और अच्छे व्यक्तित्व हैं, जनसेवा ग्रुप चला रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, हर समय समय पर और आवाज़ भी उठाते हैं महेंद्रगढ़ की। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में आप जरूर दीजिए। फटाफट अपना मोबाइल जरूर उठाइए और लिख डालिए, वास्तव में महेंद्रगढ़ जिले में अगर यहाँ से नाम हट जाता है, कुलदीप दिख रहा है, हट गया नहीं, ठाकुर तो गियो, नाम तो चला गया, तो कमी किसकी है, जनता जनार्दन या फिर हमारे यहाँ के MLA? तो नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।